वेलकम के साथ फिजिकल और डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं सर का वेलकम और अभिनंदन करता हूं। वेलकम सर, दिनेश सर, वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। वेलकम वेलकम सर। स्वागत सर। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद बहुत अच्छा सर, धन्यवाद, स्वागत बहुत है। बहुत 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 धन्यवाद सबको। मुश्ताक सर ने शुरू में ही एक ऐसी, हालांकि आज का ये सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है और एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, ध्यान यहीं केंद्रित रहना चाहिए आपका। मुश्ताक सर ने शुरू में ही एक बहुत प्रेरणादायक कहानी सुनाई और वो शायद इसलिए सुनाई कि आज आप देखते हो मुश्ताक सर एक बड़े अचीवमेंट पर हैं। शुरू के लगभग 7 साल फील्ड में उन्होंने बहुत सारे हथौड़ों की चोट को सहन किया है, बहुत सारे। क्योंकि शुरुआती टाइम में जब हम उदयपुर आते थे, बहुत जिम्मेदारी के साथ राजस्थान, गुजरात बहुत मेहनत की। सरकारी कुछ जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, उसको भी निर्वाह करते हैं। ये जो समय है ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर आज बहुत विशेष हम बातचीत करने वाले हैं। जितने भी हमारे यहाँ सीनियर अचीवर हैं, चाहे वो अशोक प्रजापति सर दिख रहे हैं हमें, भवानी सर हैं, मनोज सर हैं, विजय चौधरी सर दिख रहे हैं, रामेश्वर मौर्य सर हैं, सुमन मौर्य मैम है, कंचन मौर्य जी दिखाई दे रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल जी हैं, बबलू चौहान साहब हैं, मोहन पालीवाल सर हैं, बहुत सारे हैं, अमीर भाई हैं हमारे द्वारिका से। जितने स्क्रीन पर हमारे लैपटॉप के चेहरे नजर आए, बाकी जिनका हम नाम नहीं ले पाए उनसे माफी चाहेंगे। नंदराम चौधरी सर भी दिखाई दे रहे हैं। जितने भी हमारे लीलाधर कुशवाहा सर भी नजर आ रहे हैं। हमारे पर्ल अचीवर, स्टार पर्ल अचीवर हमारे प्रयागराज से कुशवाहा सर विद फैमिली नजर आ रहे हैं हमें। जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं, वाइटल पिन अचीवर्स हैं, एसोसिएट वायर हैं, और भी जितने, सब लोगों को नमस्कार, जय आरसीएल। आज का सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महीना हमारे लिए विशेष है, कई तरीके से विशेष है, उन सारे विषयों पर बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा सबका एक ही नारा है, 2030 तक डायमंड जाना है। कैसे जाया जाएगा, इसके लिए अभी हम एक सुबह का मन की शक्ति का रहस्य का एक प्रोग्राम करते हैं सुबह 5 बजे। जो लोग आ रहे हैं वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि उसका कितना लाभ है, और ये हम प्रूफ भी दिखाएंगे कि सुबह 5 बजे प्रोग्राम में आने वाले लोगों का सफर डायमंड का बिल्कुल तय है। कोई शंका नहीं है, कोई अवरोधक नहीं है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि केवल 10% की ही ग्रोथ चाहिए। इस अभियान के जनकदाता, आज भी हमें याद है वो तारीख 2 मार्च को हम नांदेड़ में थे, उनका टेक्निकल अचीवर्स के साथ प्रोग्राम था। उन्होंने एक ही लाइन पूछी थी, कितने लोग जिंदे जी डायमंड जाना चाहते हैं। वो लाइन आज भी हमारे कानों में गूंजती है। शायद उसी गुरुकुल से प्रेरणा मिली सुबह के 5 बजे के सेशन का, मन की शक्तियों को कैसे ताकतवर बनाया जाए। वहीं से वो सिलसिला चालू हुआ और बहुत लोगों का वो डायमंड का रास्ता नजर आता दिख रहा है। हम सब भी बनना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना। जीवन हम सबको जीना है, अगर ये अभियान में हम नहीं होते तो भी हम अपना जीवन जीते।
लेकिन ये शरीर कब तक काम करेगा, इसका एक समय तो आएगा कि ये थकेगा। कब तक काम कर सकते हो? अगर हम आपको लिखित में दे सकते हैं 2030 तक का डायमंड का रास्ता क्लियर, अगर आज इन लाइनों को आप ध्यान से समझेंगे, जब मान लो हम इस अभियान में नहीं होते तो कहीं ना कहीं नौकरी में होते, जैसे हम भी सरकारी नौकरी में थे, कृषि उपज मंडी। अशोक प्रजापति सर भी नौकरी में थे, मुश्ताक सर हैं, भवानी सर भी अपना काम कर रहे थे, मनोज सर का अपना काम था, सबका अपना अपना काम था। मान लो जो नौकरी में नहीं थे तो अपना कोई ना कोई व्यापार कर रहे थे, कोई दुकान होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, या इसके अलावा हम खेती कर रहे होंगे। ज्यादातर हमारे भी किसान परिवार से हैं, हम भी किसान परिवार से हैं। आप थोड़ा सा केवल एक बात का विचार करना और इसको बहुत चिंतन मनन भी करना, अपने आप से ही एक प्रश्न पूछना, क्या नौकरी के अंदर कभी मेरे को किसी ने कहा कि तुम नौकरी पर आओ? किसी ने नहीं कहा। आपके ऊपर कभी ये फोन नहीं आया कि आज नौकरी पर आओगे या नहीं आओगे। आपको कभी भी, अगर आपने सैमसंग कंपनी की इलेक्ट्रिक की दुकान खोल रखी है, आप टीवी फ्रिज वगैरह बेचते हो, तो आपको कभी भी सैमसंग के मालिक का फोन नहीं आया कि आप दुकान खोलोगे या नहीं खोलोगे। अगर हम खेती करते हैं तो कभी भी हमें खाद कंपनी का या बीज कंपनी का फोन नहीं आया कि आज अपने खेत पे जाकर मेहनत करोगे या नहीं करोगे। हम 40 साल तक बिना किसी के कहे बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। अगर हमारी नौकरी का टाइम 10 बजे है तो हम 9:45 पर पहुंचते हैं। अगर हमें छुट्टी लेनी होती है तो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, हमें 4 दिन पहले लिखित में एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। आप कभी देखना, आप अगर नौकरी पर जा रहे हो, रास्ते में कोई दोस्त मिल जाए, वो कह रहे जरा चाय पियो, बोले नहीं नहीं भाई साहब आज टाइम नहीं है, मेरा समय हो रहा है, मेरे को जरूरी पहुंचना है, क्योंकि नहीं तो मेरे को नौकरी से निकाला जा सकता है। खेत पे जा रहे हैं, कोई कहे भाई साहब थोड़ी देर बैठो बातचीत करते, वो कहता नहीं लाइट आने का टाइम हो गया, मेरा खेत सूख जाएगा। एक जीवन के लिए हम कितने चिंतित रहते हैं। लेकिन आप अपने आप से प्रश्न पूछना, इस अभियान में क्या आपने अपनी मर्जी से कभी ये प्लानिंग किया कि आज मेरे को फील्ड में जाना है, कितने समय काम करना है, अगले दिन मेरा कहाँ का प्लान है, तीसरे दिन मेरे को किस क्षेत्र में जाना है। जिस दिन अपने आप से ये प्रश्न पूछने लगोगे और जिस दिन आपको जवाब मिलने लगा, उसी ईमानदारी से अगर आप इस अभियान में काम करने लगे तो आपको 2030 तक डायमंड जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसका कारण बताएंगे हम, क्योंकि केवल 10% की ग्रोथ चाहिए। हम सब जिस अभियान में हैं, जिनके मार्गदर्शन में गुरुकुल चलता है, हम सब सीखते हैं, वहां अभी कल का आप वापस गुरुकुल का सेशन YouTube पर जाकर सुने, आपको पता लगेगा कितने रहस्यमय तरीके से उसमें बताया गया है। हम सबके जो मार्गदर्शन देने वाले हैं माननीय कोठारी सर, जिनके ग्रुप को एक अलग एजुकेशन डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। तो हमने पिछली बार भी बात की थी, क्योंकि भारत में बहुत सारी टीमें काम करती हैं, कोठारी सर के ग्रुप में भी बहुत सारी टीमें हैं, लेकिन इस अभियान में लाभांश के साथ एक अलग पहचान होनी चाहिए, अपनी ग्रोथ की पहचान होनी चाहिए, अपने काम करने के तरीके की पहचान होनी चाहिए। हमने एक दिन बात की थी
कि अलग पहचान के लिए हमें क्लोजिंग 3 बार में करनी है। 10 तारीख तक हमें 70% से ज्यादा करनी है। फिर हमें 20 तारीख तक 35% और एक्स्ट्रा करनी है, यानी 105। फिर हमें 25 तारीख तक और 25% करनी है, यानी टोटल 130%। अब आप कहोगे क्या ये संभव है? ये संभव है। आप तो 100%, 50%, 25% की जो बात सुनते हो, ये तो बहुत नॉर्मल है। आप अपना वो दिन याद करो जब आप इस अभियान में शामिल हुए थे। क्या ग्रोथ थी? एक महीने में आप कितनी ज्वाइनिंग लाते थे? 30, 35, 40, 50, 100। अगर इस अभियान में आज एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, आज की बात करते हैं, इसी महीने में उसने 10 नए लोगों को और इस अभियान में शामिल कराया, तो क्या ग्रोथ है? 1000% से ज्यादा। हम तो 100, 50, 25 की बात कर रहे हैं, नीचे के लेवल पे 100 की बात कर रहे हैं। 10 लोगों पे 1000% से ज्यादा की ग्रोथ हो गई। आप अपना दिन याद करो, कितनी कितनी ज्वाइनिंग आती थी। बस कारण यह है कि शायद वो चीजें हम भूल चुके हैं, वो जिम्मेदारियां हम भूल चुके हैं। क्या पछतावा होगा, अभी आने वाले टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। नीचे के लेवल पे आदरणीय सर ने तो 100% से ज्यादा की बात की है। अभी हमने तो आपको 1000% का आंकड़ा दिखाया। 10 ज्वाइनिंग एक व्यक्ति एक महीने में नहीं करा सकता, बहुत इजी वे में करा सकता है। लेकिन कहते हैं बच्चा वही काम करता है जो पिता करता है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से फील्ड के अंदर नहीं है, तो आप लाइफलाइन से ज्यादा अपेक्षा नहीं करना कि वो फील्ड में रहेगी। सबसे पहले हमें रहना पड़ेगा। अभी अशोक सर, भवानी सर, विजय चौधरी सर, हम अभी 3 दिन गुजरात थे, अभी आए हैं और कल वापस निकल रहे हैं महाराष्ट्र। अभी हम महीने में कम से कम 25 दिन बाहर हैं, हर महीने, क्योंकि कंपनी जो प्लानिंग कर रही है वो एहसास हमें 2030 तक दिख रहा है। इसीलिए हमने अपनी फील्डिंग बढ़ा दी। अगर जिस लेवल पर अगर हम 25 दिन बाहर हैं प्लानिंग को लेकर, तो फिर हम सबको कितना होना चाहिए। ये अभियान अब ग्रोथ का है, ग्रोथ के बगैर कुछ नहीं होगा। कई बार हमें तो बार बार मोटिवेशन दिया जाता है, गुरुकुल में सिखाया जाता है, सब अप्लाई ने आपस में अपनी जूम मीटिंग करती हैं। हमें उस अस्तित्व से भी सीखना चाहिए। कभी आप किसी खेत के किनारे उस गेहूं के पौधे को देखना, उस चावल के पौधे को देखना जिसको हम धान बोलते हैं, जिस अन्न से हमारा पेट भरता है। वो धरती माँ भी नेचुरल पौधे को ग्रोथ देती है। आप उस पौधे की केयर करो मत करो, केयर करोगे तो थोड़ा ग्रोथ ज्यादा लेगा, लेकिन केयर नहीं भी करोगे तो वो ग्रोथ बराबर लेगा। हो सकता है उसके ऊपर जो बाल लगती है उसको उम्बी भी बोलते हैं कई क्षेत्रों में, वो अगर आप पानी खाद केयर ज्यादा नहीं करोगे वो छोटी रह जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो नहीं आएगी। जहां हो सकता था एक पेड़ आपको 100 दाने देता, वो 50 दाने देगा, 30 दाने देगा, लेकिन वो दाने जरूर देगा, बिना मेहनत के भी देगा। वो भी जानता है कि बिना ग्रोथ के जीवन अधूरा है। बिना ग्रोथ के क्या कहेगी धरती माँ मेरे को, क्या कहेगा अस्तित्व, क्या कहेगा वो किसान कि मैंने तुम्हें इसलिए जन्म दिया था, इसलिए बोया था कि तुम ग्रोथ लोगे। हम इंसान हैं। बहुत सोचने का विषय है ये। अभी हमारा हर मीटिंग, हर सेमिनार, हर जगह एक ही नारा होना चाहिए, वाइटल तक 100% से ज्यादा ग्रोथ, रॉयल्टी तक 50% से ज्यादा ग्रोथ,
टेक्निकल पर 25% से ज्यादा ग्रोथ। डायमंड बनने के लिए 10% चाहिए, बना जा सकता है। अभी हमने क्यों बात की 10, 20 और 25 तारीख? अभी कंपनी के सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। इस महीने भी आप आखिरी तारीख का इंतजार मत करना। अभी 2-3 महीने ये सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, और ये सॉफ्टवेयर इतने अपडेट हो रहे हैं कि अभी जो आपका डेटाबेस काम होता है, यानी किसी भी लिंक को खोलने में या किसी एप्लीकेशन को खोलने में अगर आपको 10 मिनट लगते हैं, इन सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद वो एप्लीकेशन केवल 30 सेकंड में खुला करेगी। 10 मिनट का काम 30 सेकंड में होगा, यानी कितना आसान हो जाएगा। इस तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, आपको हिंट देंगे, उससे समझ जाना सारी चीजों में वही काम होगा। अगर वंडर वर्ल्ड क्विक पर कोई प्रोडक्ट परचेस करने आया तो वंडर वर्ल्ड क्विक के ओनर को उसका कंप्यूटर बताएगा कि इस आदमी ने पिछले महीने 15 प्रोडक्ट लिए थे, इस महीने 12 लिए हैं, और ये वाले 3 नहीं लिए, तो इनसे पूछो ये 3 क्यों नहीं ले रहे, क्या वो प्रोडक्ट खत्म हो गए या प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, पूछो इनसे। वो तीनों प्रोडक्टों के नाम भी बताएगा। मतलब आप सोचो किस दिशा में ये अभियान जा रहा है। अब नियम क्या है? आपको डायमंड बनना है तो नियम क्या है उसको समझिए। हर चीज का एक नियम होता है, यानी अगर आपको अच्छी नौकरी करनी है तो स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा, एग्जाम देनी पड़ेंगी, फिजिकल, थ्योरी, जो भी XYZ। इस अभियान का क्या नियम है? जैसे मान लो आपको दिल्ली जाना है, किसी भी शहर से, मान लो रतलाम से उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पर आपको दिल्ली जाना है। आपका घर एक बहुत पतली गली के अंदर है जिसमें केवल मोटरसाइकिल, साइकिल आ जा सकती है, बड़ा वाहन 4 व्हीलर वगैरह 3 व्हीलर नहीं आता। तो आपको सड़क तक आना पड़ेगा पैदल। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हर कीमत पे घर से सड़क तक आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी गली में कोई वाहन नहीं आता। अब आप जैसी सड़क पर आए तो आप वहां से ऑटो पकड़ सकते हो, कोई सरकार की बस चलती है वो पकड़ सकते हो। तो ऑटो से आपको आना पड़ेगा स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन पकड़ के फिर आपको जाना पड़ेगा दिल्ली। दिल्ली आपका गंतव्य स्थान है। जैसे दिल्ली ही हर आदमी जाना चाहता है, देश का भी, क्योंकि दिल्ली सबसे बड़ा पद है, क्योंकि हम भी डायमंड की बात कर रहे हैं। तो इस अभियान में क्या रूल है? इस अभियान का रूल है, अगर आप पार्ट टाइम इस अभियान में हैं तो यानी घर से सड़क तक आना पैदल, आपके डेली किसी भी घर में, किसी भी एसोसिएट वायर के यहाँ 2 होम मीटिंग होना बहुत अनिवार्य है। 2 से ज्यादा होंगी तो हो सकता है 29 तक डायमंड बन जाओ, 28 तक बन जाओ, लेकिन अगर 2 होम मीटिंग भी होती हैं तो भी 30 तक सफर क्लियर है। 2 होम मीटिंग आपकी अनिवार्य रूप से उस आदमी की होनी चाहिए जो पार्ट टाइम इस अभियान को कर रहा है। जो फुल टाइम कर रहा है उसकी 5 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। अब जो आप ऑटो से स्टेशन जाते हो, इस अभियान में उस होम मीटिंग से आपके क्षेत्र में जो भी सेमिनारें होती हैं और किसी की भी होती हैं, उसमें हम गलती क्या करते हैं, ये दिमाग लगाते हैं यार उनकी है, इसमें क्या तैयारी करें, उनकी है। नहीं, ये नहीं सोचना दिनेश चौधरी की है। हम तो यहां तक कहते हैं वो रॉयल्टी अचीवर की भी हो, आपको होम मीटिंग में उस सेमिनार की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी से प्रभावित नहीं होता, और कौन किससे प्रभावित हो सकता है ये कहीं लिखा नहीं। इसीलिए कहा जाता है प्री जज नहीं करना। हो सकता है जो हमसे कन्वेंस ना हो
वो कोठारी सर से हो सकते हैं, जो कोठारी सर से ना हो वो भवानी सर से हो सकते हैं, जो भवानी सर से ना हो अशोक सर से हो सकते हैं, जो अशोक सर से ना हो वो विजय चौधरी सर से हो सकते हैं, जो विजय चौधरी सर से ना हो वो मुश्ताक सर से हो सकते हैं। कोई किसी से भी प्रभावित हो सकता है। तो एक गलती हमने अभी कुछ समय से ये कर दी कोरोना के बाद, हम ये हिसाब लगाते उनकी मीटिंग की ज्यादा तैयारी करो, उनकी मीटिंग की थोड़ा ठीक है। नहीं, ये गलती नहीं करना, क्योंकि हमें 2030 तक डायमंड का सफर तय करना है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? ऑटो से स्टेशन, यानी आप अपने क्षेत्र की सेमिनारों की जितनी बड़ी तैयारी कर सकते हो करो। अब तीसरा है ट्रेन से दिल्ली जाना। ट्रेन से दिल्ली जाने का मतलब है साल के 2 फंक्शन। एक तो आपको हर 6 महीने में अपनी टीम को भीलवाड़ा विजिट कराना चाहिए, हर 6 महीने में। जब भी एकेडमी हो, जिसकी भी हो, उसकी आप प्लानिंग करें। और साल का जो एक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं एनिवर्सरी, वो इस साल है रूपांतरण यात्रा। और इस रूपांतरण यात्रा में जितनी बड़ी ताकत आप लगा सकते हो, हम तो ये बोलते हैं कि रूपांतरण यात्रा की तैयारी आपकी 500 सेमिनार की तैयारी को भी पीछे छोड़ती है। एक आप 500 सेमिनारों की तैयारी करो, एक आप केवल इस रूपांतरण यात्रा की तैयारी करो, तो आपकी 500 सेमिनारें फीकी रहेंगी इस रूपांतरण यात्रा के पीछे। उसका हम लॉजिक बताएंगे क्यों रहेंगी। लेकिन अभी ये रूपांतरण यात्रा में सबसे ज्यादा ताकत आपको लगानी चाहिए भीलवाड़ा की। पता है क्यों? भीलवाड़ा से शुरुआत है। आपने कई बार ये बात सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। और शायद इस बार भीलवाड़ा में पैर रखने की जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। कुंभ का मेला लगेगा और उस कुंभ के मेले को आपको किसको दिखाना है? जो आरसीएम 20 साल पहले करके छोड़ चुके हैं, 10 साल पहले करके छोड़ चुके हैं, उनको एक ही बात कहनी है, मेरे कहने से एक बार, मैं अगली बार कभी नहीं कहूंगा, एक बार आप भीलवाड़ा चलो। आपको अगर पसंद नहीं आए, मैं आपके आने जाने का किराया भी दूंगा। इतनी बात भी आप कह सकते हो। भारत के सारे सीनियर 16 तारीख को भीलवाड़ा में रहेंगे। आदरणीय सर रहेंगे, क्योंकि आदरणीय सर का जन्मदिन है 16 सितंबर को। और जैसे कहते हैं, उनके पास क्या कमी है, लेकिन आप देखते हो ना, जब हमारे घर में जन्मदिन होता है बच्चे का, तो हम उसको एक अच्छी ड्रेस दिलाते हैं, केक काटते हैं, वो बच्चा बहुत आभार व्यक्त करता है अपने पिता का, खुश हो जाता है। जब आपकी पत्नी का कोई जन्मदिन होता है, तो आप हो सकता है सोने की एक छोटी अंगूठी या कोई सोने की चैन, इस तरह का कोई उपहार देते हैं, तो पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है, वो आभार मानती है अपने पति का। लेकिन जब आपके घर के मुखिया का जन्मदिन आता है, आप क्या दे सकते हैं? आपको तो उसी ने सारे उपहार दिए, चैन भी उसी ने बनवाई, बच्चे की ड्रेस उसने दिलाई, उसको क्या उपहार दे सकते हो? उसको वो उपहार देना चाहिए जिससे वो खुश होता हो। हमारे आदरणीय सर को अगर आपको कोई उपहार देना है, तो हर महीने बड़ी ग्रोथ, ये उनका सपना है, हर महीने बड़ी ग्रोथ। और अगर उपहार देना है, तो इस रूपांतरण यात्रा जिन शहरों से निकल रही है, जैसे कहावत सुनी है ना आपने, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दो, ये कहावत आपने सुनी होगी, एड़ी से चोटी तक का। जो लोग राजस्थान के हैं उनको, या जो लोग मध्य प्रदेश के हैं, उनको पूरी ताकत लगानी चाहिए भीलवाड़ा पर, पूरी ताकत। क्योंकि हमारे वहां फिल्मी स्टार सेलिब्रिटी भी रहेंगे, आप उनको जानते हैं अच्छी तरह से, आशुतोष राणा जी, आदरणीय सर रहेंगे, जन्मदिन है, खुश होंगे, उन्हें लगेगा मेरे बच्चे कितनी बड़ी तादाद में, जो उनका सपना है
एक नए भारत का निर्माण, एक स्वस्थ भारत, एक सेवाभावी भारत, एक संस्कारिक भारत। दूसरा, जो लोग गुजरात के हैं, जो लोग गुजरात के हैं उनको पूरी ताकत सूरत के ऊपर लगानी चाहिए, जितनी भी लगा सकते हैं। बाकी और जहां से गुजरात के आसपास महाराष्ट्र वालों को भी लगानी चाहिए। महाराष्ट्र से और भी गुजरात से कोई राज्य, उधर का एमपी भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, क्योंकि वहां भी एक फिल्मी दुनिया के सेलिब्रिटी आएंगे और दो ही जगह आ रहे हैं, दोनों जगह आदरणीय सर भी रहेंगे, वह मनोज जोशी जी आ रहे हैं। अब इसका हम कारण बताते हैं, इसको आप बड़े ध्यान से समझना। एक विधायक साहब 58 महीने अपना एवरेज काम करते हैं, जैसे जैसे उनको फंड मिलता है वैसे वैसे वो अपने क्षेत्र में काम करते जाते हैं। रोड बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, लेकिन जैसे ही 2 महीने बचते हैं, अगले चुनाव की तैयारी होती है, आप देखना दिन रात तन मन धन, ऐसा कहा जाता है, पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। अब ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि इस रूपांतरण यात्रा में आपको बसें ले जानी हो, गाड़ियां करनी हो, पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। आप इस गहराई को समझो। 2 महीने 5-5 दिन नहीं सोते, उनकी नींद निकलती है सफर में। उनकी कोई छोटी मोटी फैक्ट्री चलती हुई होती है ना, तो वो कहते हैं अरे अभी फैक्ट्री भी बंद कर दो, 2-1 महीने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम चुनाव जीत गए तो फिर एक नई फैक्ट्री खरीद लेंगे। और गलती से अगर वो हार जाते हैं, आप उनका चेहरा देखना, जबकि उन्हें पता है अगले 5 साल बाद फिर लड़ लूंगा, लेकिन हारने का इतना अफसोस होता है। और वो फिर जब मूल्यांकन करते हैं ना, तो बोलते हैं यार देखो, शायद उस क्षेत्र में अपना प्रचार नहीं हो पाया, उस क्षेत्र में अपना एनर्जी ड्रिंक नहीं पहुंच पाया लोगों तक। इस तरह की बातें होती हैं, कुछ ना कुछ कमी रही, वहां हमारे कार्यकर्ता थोड़े फीके पड़ गए। यानी सोचो कितना अफसोस हुआ उनको, जबकि उन्हें पता है कोई कुंभ का मेला कोई है जो 12 साल बाद आएगा, अगले 5 साल बाद फिर चुनाव आ जाएगा। 5 साल के लिए भी इतना दुख है, आपकी तो 7 पीढ़ियों का है। और ये रूपांतरण यात्रा वापस 25 साल बाद आएगी, 5 साल बाद नहीं आएगी। विधायक साहब का चुनाव तो 5 साल बाद आएगा, उसके बाद भी 2 महीने दिन रात एक कर दिया। तो समझो इस गहराई को कि इस रूपांतरण यात्रा में हमें क्या करना चाहिए। हमारी 7 पीढ़ियां सिक्योर्ड हो जाएंगी। कंपनी उस तरह के प्लान, ऑटो प्लान में जा रही है, नए नए तरह के प्रोडक्ट, नई प्रोडक्टों की रेंज, सब कुछ अपडेट हो रहा है। आप सब जानते हैं आदरणीय सर बहुत सिंपल जीवन जीते, उनको क्या क्या आवश्यकता है, लेकिन वो एक नया भारत देखना चाहते हैं, और वो हम सबके आधार पर ही देखना चाहते हैं। उनको पता है हमारे ये बच्चे, कहते हैं ना, इस दुनिया में 2 लोग बहुत खुश होते हैं, एक तो पिता, जब उसका बच्चा चाहे तो लाभांश में, चाहे टैलेंट में, किसी भी चीज में आगे निकलता है, तो पिता को अहंकार नहीं होता बच्चा आगे क्यों निकल गया, उस दिन पिता को गर्व होता है मेरा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो इस अभियान के वो हमारे पिता हैं, उनके सपने को पूरा करना ये हमारा फर्ज भी है, जिम्मेदारी भी है। और एक इस अभियान की अप्लाइंग, अभी हम जब गुजरात गए बहुत सारे नए अचीवमेंट निकले। एक हम लगातार बारिश थी 7 दिन तक, उसके बाद भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम गुजरात की टीम को,
जिन्होंने पूरी ताकत लगाई, हर प्रोग्राम हाउसफुल रहे। लगातार 7 दिन से बारिश, पुलिस ने सारी पुलियां बंद कर रखी, 3 जगह से हमें रिटर्न जाना पड़ा। वापी के पास एक हमारी बहन ने नया वंडर वर्ल्ड क्यूब खोला, हम वहां गए, नया अचीवमेंट लिया लीडरशिप का। मतलब ऐसा कितनी खुशी होती है जब इस तरह की हमारी बेटियां बहनें इस अभियान से ऊंचाइयों में जा रही हैं। तो दो कोई खुशी होती है, एक पिता को, एक इस अभियान की हमारी अपलाइनों को। तो अभी हमारे पास समय ज्यादा नहीं बचा, और विशेषकर गुजरात और राजस्थान वालों के लिए नहीं है, एमपी वालों के लिए भी कम बचा है, महाराष्ट्र वालों के लिए भी कम बचा है। क्योंकि ऐतिहासिक प्रोग्राम 2 ही होने हैं, एक होगा भीलवाड़ा का, एक होगा सूरत का। प्रोग्राम सारे अच्छे होंगे, लेकिन इससे आप ये अंदाज लगा सकते हो 2 फिल्मी दुनिया की हस्तियां केवल इन्हीं 2 जगह रहेंगी, बाकी जगह कहीं नहीं आ रही, इन्हीं 2 जगह रहेंगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, भीलवाड़ा का तो कारण यह है कि ये गंगा यहीं से निकलती है जिसमें भारत के करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई। गुजरात का कारण यह है कि गुजरात अगस्त से, जब से हम सब गुरुकुल में आए, गुरुकुल का हिस्सा बने, तो गुजरात हर महीने लगातार ग्रोथ पर है। उसी ग्रोथ को लेकर कंपनी को डिसीजन लेना पड़ा कि एक बड़ा प्रोग्राम सूरत करना ही पड़ेगा। जबकि आप सब जानते हैं पहले केवल 5 ही जगह थी, पहला भीलवाड़ा, दूसरा साउथ, तीसरा गुवाहाटी, चौथा पटना, 5वां दिल्ली। इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अचानक इतनी बड़ी ग्रोथ को देख के कंपनी को डिसीजन लेना पड़ा कि हमें गुजरात में, सूरत में करना ही चाहिए। तो आगे बहुत सारे सीनियर हैं, सबसे थोड़ा सा विचार सुनेंगे, आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो सीनियर वाइज बात करेंगे, और थोड़ा सा शॉर्ट में बात करें ताकि हमारे सारे साथी बात कर पाए, किसी बिना फॉर्मेलिटी के। जैसे हमारे गुरुकुल में कहते हैं, कोई जय आर सिंह नमस्कार नहीं, सीधी बात करनी है कि इस शहर की इतनी बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं। तो 1 to 1 हम सीनियरों के पास चलेंगे। प्रयागराज से हमारे कुशवा सर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है, उनको भी एक बार को होस्ट बना देंगे भवानी सर, और 1 to 1 हम फिर बात करेंगे। ओवर टू भवानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हैंड रेस कर लेंगे वो सर, जिनको पोस्ट बनाना था। अभी किया था कुशवा सर, एक बार हैंड रेस कर दें आप। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और सभी सीनियर साथी को लेना सर, परलैंड अबव। हाँ, बड़े सीनियरों से 1 to 1 ले लो भवानी सर। जी जी सर। पर्ल से स्टार्ट कर ले हम, पर्ल से, और